Welcome friends, welcome yet again to my YouTube channel Eco Tutorials. After the huge success of first part of this India's water emergency, the truth behind dying of rivers and decreasing groundwater, we are here with the second part. देखो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि ग्लेशियर्स जो है लगातार एक ही पार्ट किया था। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेरी प्रेजेंटेशन 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जितने मेजर ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे उनका एरिया डिक्लाइन होता जा रहा है। और इफ़ यू रिमेंबर, आप जाके उसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। गोमुख ग्लेशियर्स की मैंने पिक्चर्स भी आपको दिखाई थी, और ड्यूरिंग लास्ट 60-70 ईयर्स उसका एरिया कितना डिक्लाइन कर गया है। एंड दिस इज अ वेरी अलार्मिंग साइन। फर्स्ट पॉइंट ही किया मैंने अभी, वाटर इमरजेंसी। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बोला, फर्स्ट प्रेजेंटेशन में भी बोला था कि आने वाला जो नेक्स्ट क्राइसिस हम लोग फेस करने जा रहे हैं, स्पेशली इन इंडिया, दैट इज दिस वाटर स्केर्सिटी, वाटर इमरजेंसी। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने किया था कि हमारा जो ग्लेशियर्स है, जो मेजर सोर्स ऑफ वाटर है रिवर्स में, वो डिक्लाइन कर रहे हैं, उनका एरिया डिक्लाइन कर रहा है। So continuing with that presentation, I am here with my second presentation, water emergency, the truth behind dying of rivers and decreasing groundwater. देखो, this part we have discussed earlier also कि मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था कि इंडिया का मेजर रिसोर्स वाटर का ग्लेशियर्स है, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, रेनफॉल है। ये ग्लेशियर का पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 पार्ट, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड रेनफॉल इन दिस प्रेजेंटेशन। इसको थोड़ा सा वाइड करता हूं सो दैट यू कैन सी इट। ये पार्ट करने जा रहे हैं ग्लेशियर्स, सरफेस वाटर। ग्लेशियर हमने कर लिया। इस आज की मेरी प्रेजेंटेशन सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और रेनफॉल पे रहेगी। दिस इज ये जो स्लाइड है, ये आप मेरी पहली प्रेजेंटेशन में भी देख चुके हो, सो वी विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम हियर। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर क्या है, उसमें इस पिक्चर में पूरा क्लियर किया गया हाउ ग्राउंड वाटर इज फॉर्म्ड, कि कैसे बनता है। वो कहता है रेनफॉल और सरफेस वाटर ये किस तरह ग्राउंड में पहुंचता है। सबसे पहले रिचार्ज, कैसे रेनफॉल हुआ या सरफेस वाटर हुआ, प्रीकोलेशन, दैट इज वाटर प्रीकोलेट्स थ्रू सॉइल एंड रॉक लेयर्स, इसमें से नीचे जाके ये वाटर इज स्टोर इन एक्विफायर्स बिलो द वाटर टेबल। इस वाटर टेबल के नीचे जो रिजर्वायर्स हैं वाटर के, एक तरह से एक्विफायर्स कहते हैं उसको, उसमें ये स्टोर हो जाता है, और वहां से ये बोरवेल वगैरह से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। ग्राउंड वाटर इज एसेस्ड थ्रू वेल्स एंड बोरवेल्स। देखो प्रोसेस फिर से, रेनफॉल से ये नीचे प्रिकुलेट कर गया, उससे हमने इसको एक्विफायर्स में स्टोर किया, और देन ये निकाला गया 4 स्टेजेस में। रेनफॉल से ग्राउंड में गया, वहां एक्विफायर्स में नीचे जो बिलो सरफेस में है, देखो ये अर्थ का पहला ये वाटर टेबल दिखा रहा है, ये व्हाइट लाइन, इससे नीचे पानी एक्यूमुलेट हुआ है, और यहां से आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो थ्रू वाटर पंप्स वगैरह, जो ट्यूबवेल्स वगैरह लगाते हो, उससे आप एक्सट्रैक्ट करते हो। दिस इज हाउ दिस ग्राउंड वाटर इज, हाउ द ग्राउंड वाटर इज फॉर्म्ड। अब वो क्या कहता है, ग्राउंड वाटर is the water found beneath the earth's surface in the pores and cracks of soil, sand and rocks। ये जो सॉइल है, ऊपरला सतह है जमीन की, उसके नीचे ये पाया जाता है। इन सरफेस, इन पोर्स, क्रैक्स ऑफ सॉइल, सैंड एंड रॉक्स। और की फैक्ट्स क्या है, देखो, रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड रिचार्जेस ग्राउंड वाटर। रेनफॉल वो नीचे ग्राउंड में सीप्स टू द ग्राउंड, इनटू द ग्राउंड एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। इट इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड लेयर्स कॉल्ड एक्विफर्स। इसमें जाके वो स्टोर हो जाता है। देन वाटर टेबल इज द अपर लेवल
ऑफ सैचुरेटेड वाटर इन द ग्राउंड, ये दिस इज वाटर लेवल, ये इसकी अपर लेयर है। ये व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है, देखो इसको थोड़ा सा, ये व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है दैट इज वाटर टेबल। और जो प्रॉब्लम आने वाली है वो इस वाटर टेबल में आने वाली है। देखते हैं, बिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। ये ऐसा पानी है जिसपे आप डिपेंड करते हो अपनी डेली नीड्स के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू टू दी वर्ल्ड आप इस पे डिपेंड। तो सबसे इस ग्राउंड वाटर में क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर कैसे फॉर्म होता है, और फिर हमने कहा जी ये बहुत ही एसेंशियल है। अब इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है ग्राउंड वाटर? ड्रिंकिंग में, इरिगेशन में, इंडस्ट्रियल यूज में, डोमेस्टिक यूज में, लाइफ स्टॉक में। इनफैक्ट इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ इट इज, हर जगह ये यूज हो रहा है, ड्रिंकिंग में, इरिगेशन में, इंडस्ट्रियल में, डोमेस्टिक में, लाइफ स्टॉक में। नाउ वेयर द प्रॉब्लम इज, कहता ओवर एक्सट्रैक्शन लीड्स टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल्स एंड ड्राइंग ऑफ वेल्स। देखो सबसे बड़ी समस्या है कि इस वाटर लेवल, इस वाटर एक तरह से कह लो वाटर बैंक ही है ये हमारा, हम इसका ये जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ओवर एक्सट्रैक्शन हो रही है। इसके कारण ये वाटर टेबल धीरे 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 कम होता जा रहा है। वाटर टेबल इज रिसीडिंग वेरी फास्ट। व्हाई? बिकॉज देयर इज ओवर एक्सट्रैक्शन विच लीड्स टू लोअरिंग ऑफ वाटर वेल्स एंड ड्राइंग ऑफ वेल्स। इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देख ये पार्ट कर रहा हूं मैं। देन पोल्यूशन फ्रॉम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये पोल्यूशन जो है ये इस ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को खराब कर रही है। देखो अगर आप न्यूज को देखते हो तो पंजाब में बठिंडा इस साइड पे ये कहा जो पानी जो है ऑलमोस्ट अनड्रिंकेबल रह गया, इतना क्वालिटी ऑफ वाटर खराब हो गई है। कारण उसका है ओवर एक्सट्रैक्शन भी है, कारण उसका ये भी है ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये नीचे जा रहा है। देन सॉल्ट वाटर इंट्रूजन की कोस्टल एरियाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये तो हमारे एरिया में मैंने बोल दिया, नॉर्थ इंडिया में आ गई प्रॉब्लम। और कोस्टल एरियाज में क्या है कि सॉल्ट वाटर जो है उस एक्विफर्स में नीचे प्रिकुलेट कर रहा है, नीचे जा रहा है, और इसके कारण क्या वहां भी पानी जो है सलाइन हो गया, नॉन ड्रिंकेबल रह गया। काफी जगह पर ये नुकसान हो रहा है कोस्टल एरियाज में। रिड्यूस रिचार्ज ड्यू टू अर्बनाइजेशन, कंक्रीट सर्विस एंड डिफॉरेस्टेशन, ये आगे भी बात करेंगे। देखो बहुत बड़ी बात है कि अर्बनाइजेशन हो रही है, और अर्बनाइजेशन में कंक्रीट बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि पानी नीचे जा ही नहीं सकता। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था कि पानी जो है रेनफॉल से ये नीचे नीचे जाके सीधा यहां जाता है, लेकिन अब ये सरफेस ही पूरी आपकी कंक्रीट की बनी हुई है, तो कहां से रेन वाटर नीचे जाएगा? तो अर्बनाइजेशन इज अनदर प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। देन हाउ टू कंजर्व इट, इस पे हम दोबारा भी आएंगे, अभी मैं जस्ट रश करता हूं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए, ये लास्ट में हम करेंगे। आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ एक्विफर्स, ये इनफैक्ट रेट वाटर हार्वेस्टिंग से क्या है कि पानी को आप नीचे भेजने की कोशिश कर रहे हो, और आजकल आपको पता अर्बन एरियाज में ये कहा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप करो, हर जगह पर ये प्रमोट की जा रही है। अब क्वेश्चन यही है कि कितना प्रमोट कर लिया, कितना उसमें आपको रिस्पांस मिल रहा है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। देन दिस एफिशिएंट यूज इन इरिगेशन एंड डेली लाइफ, इरिगेशन और डेली लाइफ में एफिशिएंट यूज करो, इस पे भी आएंगे, वेदर वी आर डूइंग इट। लास्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज वाटर इमरजेंसी, कैसे हो रही है और कैसे वी आर फेलिंग टू डू अवर ड्यूटी। देन प्रिवेंट पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट रिचार्ज, बहुत कहने में बहुत सिंपल सा लिख दिया कि हाँ जी ये कर लो, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही हमने देखना है। आगे फिर देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्या कहता है, ग्राउंड वाटर इज वाइटल, नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, यूज इट वाइजली, आप इसको यूज करो वाइजली। कंजर्व टुडे फॉर सिक्योर टुमारो, आज बचा लोगे तो आने वाली जनरेशन के लिए ये अच्छा, उसके लिए फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। सो दिस इज ग्राउंड वाटर। देन देखो वाई ग्राउंड वाटर इज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन क्यों कर रहा है ये आपको मैंने बताया ही है। देखो ये
कहता है ग्राउंड वाटर इज अवर इनविजिबल लाइफलाइन बट इट इज डिक्लाइनिंग फास्टर देन इट इज रिचार्ज। जिस हिसाब से रिचार्ज होना चाहिए, ये रिचार्जिंग से ज्यादा इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूं ये क्या है, एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे हो रही है। की इफेक्ट कहता है 50% ऑफ वर्ल्ड रिलाइज ऑन ग्राउंड वाटर। देखो ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस, कहता है 50% ऑफ द वर्ल्ड रिलाइज ऑन दिस ग्राउंड वाटर। बिलियंस ऑफ पीपल फेस वाटर स्ट्रेस ड्यू टू डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर मैंने कहा कि धीरे धीरे लेवल कम होता जा रहा है एंड दिस इज क्रिएटिंग मेजर वाटर प्रॉब्लम्स। देन वंस डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर टेक्स ईयर्स और सेंचुरीज टू कम बैक। देखो कि ग्राउंड वाटर आप अंधाधुंध यूज करते जा रहे हो, इन स्पाइट ऑफ सेवरल वार्निंग्स आप इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। और वो क्या कहता है कि ये जब ग्राउंड वाटर खत्म हो, इसको दोबारा रिचार्ज होने में कितने साल, और कहता है इवन सेंचुरीज लग सकती हैं अपने ऑप्टिमम लेवल पे आने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये एक मेजर प्रॉब्लम है विच वी आर फेसिंग। अब देखो क्या रीजंस है, ओवर एक्सट्रैक्शन है, मैंने आपको बता ही दिया। पंपिंग मोर वाटर देन नेचर कैन रिप्लेनिश, कि नेचर जितना उसको रिस्टोर कर सकती है उससे ज्यादा आप उसको निकाल रहे हो। देन अर्बनाइजेशन मैंने आपको बताया, कंक्रीट एंड पेवमेंट्स रिड्यूस रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू द ग्राउंड, कि ग्राउंड में जा नहीं पा। सो देन पोल्यूशन, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेज एंड सीवेज कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आने वाले टाइम में इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। जितना हम इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, उतना ही अनड्रिंकेबल रह गया। जैसे मैंने अभी आपको पंजाब का एग्जांपल दिया, पानी बहुत क्वालिटी उसकी खराब हो चुकी है और कई जगह पे तो ये रिपोर्ट्स हैं कि दिस इज नॉन ड्रिंकेबल वाटर। सो इमेजिन कि द वे वी आर एक्सट्रैक्टिंग दिस ग्राउंड वाटर और जैसे उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। देन क्लाइमेट चेंज, ये इरेगुलर रेनफॉल, प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स, रिड्यूस नेचुरल रिसोर्स। आप बहुत आजकल शोर ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए रेनफॉल का बिहेवियर, आगे करेंगे रेनफॉल का बिहेवियर भी चेंज हो गया है। देन डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज, कि जंगलों की कटाई हो रही है। मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी बात की थी कि हाल थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, लेकिन जंगलों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये सारा इस रिप्लेनिश करने के लिए जरूरी है फॉरेस्टेशन। अब फॉरेस्टेशन, क्योंकि ट्रीज जो है वो होल्ड करते हैं वाटर को और आप इसी को उड़ा रहे हो। देन जो fewer trees and vegetation means less water soaks into the soil, जितना इनको काटोगे पानी उतना कम नीचे जाएगा। So friends, मैं क्या कहने जा रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। वेल्स आर ड्राइंग, पंपिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। देखो एक बार आप ट्यूबवेल लगाओ, वो कहता है जी 110 फुट पे पानी है, फिर कहता है जी 150 पे है, फिर कहता है 180 फुट पे है। व्हाट इज दैट? दैट इज वाटर लेवल इज डिक्लाइनिंग। प्रोटेक्ट इट। Then reduce crop productivity, land subsistence, threat to ecosystem and drinking water scarcity. Everything will be affected अगर ये water affected है। कहता है, अब क्या कहता है, बड़ा ये पॉइंट्स ये हमें देखना है, करना है। ये नहीं है कि पढ़ लिया, सुन लिया कि हाँ जी एक प्रेजेंटेशन है उसमें देख लिया। देखो मैसेज जो मैं अपनी प्रेजेंटेशंस में आजकल सारे करंट टॉपिक्स पे कर रहा हूं, मैसेज में मेजर प्रॉब्लम्स पे करूंगा। मैसेज ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि मैं 10 आदमियों को भी अगर इन्फ्लुएंस कर सका इस प्रेजेंटेशन से, देन आई हैव डन जस्टिस। ठीक है, कोई उसमें लाइक सब्सक्राइब वाला कोई चक्कर नहीं है। मेन है कि एक प्रॉब्लम पब्लिक में लेके जानी, और वो मैं लेके जा रहा हूं। यूज वाटर वाइजली, वी कैन एवरी ड्रॉप काउंट्स, हार्वेस्ट रेन वाटर, प्रोटेक्ट एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, रिड्यूस पोल्यूशन, प्लांट मोर ट्रीज। मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी अवेयरनेस आई है। आईपीएल आपने देखा, वहां कहते हैं एवरी ग्रीन डॉट मींस ए ट्री, और बहुत सारे ट्रीज उस टाटा आईपीएल में जनरेट। सिर्फ टाटा आईपीएल तो जस्ट एक एग्जांपल है कि वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज इफ वी वांट टू सर्वाइव। वी हैव टू, इट इज फॉर ह्यूमैनिटी, पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी है कि आप इन वाटर सोर्स को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो आने वाले टाइम में thriving areas will become desert. So water is essential, water is life, we have to protect it one way or other. देखो, ground water decline is preventable
every action counts, save ground water, secure our future. Very good. Then next हम आते हैं, ये तो हो गया. नेक्स्ट है, कैन एग्रीकल्चर पैटर्न बी ब्लेम्ड फॉर ग्राउंड वाटर. देखो, एक बहुत खासकर नॉर्थ इंडिया में कुछ एरियाज में, पंजाब, हरियाणा, इस तरफ इस बेल्ट में, वेस्टर्न यूपी, ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि जो राइस की कल्टीवेशन है इन एरियाज में, राइस इज ए वाटर गजलर क्रॉप. यू नो दैट कि पानी बहुत ज्यादा चाहिए, और इस पानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर पे ट्यूबवेल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. और ये एक्सट्रैक्शन जो इट इज एट ए वेरी हैवी कॉस्ट, वाटर टेबल को डिक्लाइन कर रही है. और गवर्नमेंट बार बार कह रही है आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे जाओ, और जिस एरिया में ये चीज, जो फसल नहीं लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए. लेकिन बात वही है कि क्या whether we can do it or not, but let us study, can agriculture patterns be blamed for groundwater declining? कहता है yes, agricultural practices and cropping patterns are among the major reasons. देखो, क्या वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगा रहे हो, मैंने अभी आपको बताया, जैसे पैडी, राइस, these crops require large quantities of irrigation water. इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. फ्री और सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी. कहता है जी एक तो रूरल में, देखो मेरा फिर कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है. आई एम नॉट अगेंस्ट फार्मर्स, फार्मर्स आर आवर लाइफ लाइन, वी हैव टू डू. लेकिन कुछ ट्रुथ्स है विच एग्रीकल्चर कम्युनिटी आल्सो मस्ट रिकॉग्नाइज दैट. देखो, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज है, इसके कारण वो जगह जगह उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए हैं. और हो क्या रहा है इससे, आपका ग्राउंड वाटर डिक्लेयर इंकरेजेस एक्सेसिव पंपिंग, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी. फार्मर्स ऑफन हैव लिटिल इंसेंटिव टू कंजर्व वाटर. कहते हैं वाटर का निकालो. देन एश्योर प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज. देखो कि एक गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो क्या इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट कहती है जी आप ये पैडी है तो इसका मिनिमम प्राइस इतना मिलेगा. ये मिनिमम प्राइस जो है कि भाई इतना गारंटेड है, वो फार्मर्स को इंड्यूस करता है किसी क्रॉप को लगाने में. वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाता है, नहीं कि इतना तो एश्योर मिलना ही मिलना है. गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस एंड व्हीट एनकरेजेस मोनोकल्चर. एक ही क्रॉप लगाते हैं आप, एक ही साइकिल है, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा. दे आर नॉट विलिंग टू डाइवर्सिफाई राइस व्हीट, व्हीट राइस. और इससे क्या हो रहा है, फार्मर्स कंटिन्यू टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स. देन मिसमैच विद लोकल क्लाइमेट. ये आपको बताया कि हमारा क्लाइमेट नॉर्थ इंडिया का क्या इसको सपोर्ट करता था, आंसर इज बिग नो. देन इनएफिशिएंट इरिगेशन मेथड, कि भाई आप कर रहे हो तो आपको कैनाल का नेटवर्क ऐसा यूज होना चाहिए कि वो पानी जो है ग्राउंड वाटर ना यूज करे, होकर सरफेस वाटर यूज हो नहीं पा रहा. फ्लड इरिगेशन लीड्स टू सब्सटेंशियल वाटर वेस्टेज. लिमिटेड अडॉप्टेशन ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम हम नहीं अडॉप्ट कर पा रहे. तो फ्रेंड्स, बात वही है कि ब्लेम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही है, हम सब पे ब्लेम है. वाटर इज नॉट यूज्ड जुडिशली, हम नहीं यूज कर पा रहे. फॉलिंग वाटर थ्रेटन फार्मिंग, ये सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया है. वाटर टेबल फॉल कर रहा है, पंपिंग कॉस्ट हायर हो जाएगी अगर ये ऐसा चलता रहा. वेल्स ड्राई कर जाएंगे, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं कर पाएगी. थ्रेट टू फ्यूचर. सो इसके लिए हमें क्या, मैंने जैसे बोला, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, माइक्रो इरिगेशन करो, ड्रिप सिस्टम वगैरह, स्प्रिंकलर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी की रैशनल प्राइसिंग करो, सब्सिडी खत्म करो, वाटर बजटिंग करो, एंड ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के मेथड्स उनको ट्रेनिंग दो. सो फ्रेंड्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस ग्राउंड वाटर. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेनफॉल. देखो, इंडिया में तो ऐसा कहा जाता है कि एक मेजर सोर्स जो है हमारा वो रेनफॉल है वाटर का. चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है. और देखो, कहता है रेनफॉल इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. क्योंकि रेनफॉल से ही वाटर प्रिकुलेट करके नीचे एक्विफर्स में जाता है जहां वो स्टोर होता है. तो रेनफॉल, अब रेनफॉल को देखो, इंडिया की बात करें, एवरेज रेनफॉल इन एमएम 1980 से 1177 mm से 1019, 14% डिक्लाइन हो गया रेनफॉल में भी. चेंजिंग क्लाइमेट,
बारिश कम होती है, कभी एल नीनो पॉजिटिव है, कभी एल नीनो नेगेटिव है. दिस इज रिड्यूसिंग दिस एवरेज रेनफॉल, और रेनफॉल 14% डिक्लाइन है इन एवरेज एनुअल रेनफॉल फ्रॉम 1980s टू 23 to 45 ईयर्स में. इतना डिक्लाइन आ गया रेनफॉल में. और रेनफॉल वाटर, अच्छा रेनफॉल भी हर रीजन में एक जैसी नहीं है, कहीं रेन ज्यादा है कहीं कम है. देन 80% ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल. रेनफॉल रिचार्जेस ग्राउंड वाटर एंड फिल्स रिवर्स, लेक्स एंड रिजर्वायर्स. Changing climate is causing regular and extreme rainfall events. Irregular rainfall events. ये रेनफॉल अब ऐसे नहीं रही है. और अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से तो पैटर्न चेंज होता जा रहा है. पहले वो जुलाई के फर्स्ट वीक से सितंबर तक, अब थोड़ा डिलेड है और उसकी ड्यूरेशन मानसून की कम है. It's a cause of worry. Then importance of rainfall, drinking water, irrigation, hydropower, ecosystem and biodiversity, sport industries alive. In fact, rain water भी पानी डिपेंड ही इस पे कर रहा है, तो वो भी एक वरीसम बात है. कहता रेन इज ए नेचर्स गिफ्ट, कंजर्व वाटर टुडे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नो रेनफॉल नो वाटर, सेव एवरी टू save water for future. Then what we can do: harvest, recharge, protect lakes, use water wisely, work together for water security. ये point आया, water security. This is the future कि water security हमने लानी है. Then next देखो surface water. हर चीज जगह surface water है. ये देखो surface water is water found on earth's surface. It is most visible. नदियां जो दिख रही है सरफेस पे. इट स्पोर्ट्स ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्री. इट इज मेनली फेड बाय रेनफॉल, स्नो मेल्ट एंड नेचुरल स्प्रिंग्स. वो जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करके सरफेस में रिवर्स बनते हैं. सरफेस वाटर. अब आपको बता दिया ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं, रेनफॉल कम हो रहा है, तो सरफेस वाटर भी डिक्लाइन करेगा. अब ये देखो सरफेस वाटर का डिक्लाइन देखो, बिलियन क्यूबिक मीटर में डिक्लाइन 2093 से 1520 BCM, 27% डिक्लाइन इन सरफेस वाटर. भाई हम जा कहा रहे हैं, हर चीज में ग्राउंड वाटर आपका खत्म हो रहा है, ग्लेशियर्स आपके खत्म हो रहे हैं, रेनफॉल आपका कम हो रहा है और सरफेस वाटर आपका कम हो रहा है. सो वी आर हेडेड. अब देखो ये दिखाया है क्या क्या सोर्सेज हैं. रिवर्स हैं, लेक्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वेटलैंड्स हैं. तो ये भी जा रहे हैं. कहता चैलेंजेस, चेंजिंग क्लाइमेट, ये सब ये पॉइंट आप कर चुके हो कि इसके कारण पानी जो है. सो एंड ऑफ दिस मैं अभी लास्ट स्लाइड पे आता हूं. व्हाट वी हैव टू डू, वाटर इमरजेंसी क्या है. चारों वेरिएबल्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, एवरीथिंग इज डिक्लाइनिंग. सो दैट्स अ मेजर इमरजेंसी. ठीक है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है एंड वी हैव टू कम टू दिस पॉइंट, दैट इज वे फॉरवर्ड. वाटर इमरजेंसी, एक्ट नाउ, सेव वाटर, सिक्योर टुमारो. क्या हमारा होना चाहिए? एक साइकिल वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल. क्या करना चाहिए? वी हैव टू प्रमोट कंजर्वेशन. सबसे पहले यहां से शुरू होते हैं. वी हैव टू रिस्टोर, रिजुवेनेट रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड्स एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम्स. इनको अपडेट करो, रिचार्जिंग कंपल्सरी करो. हाउसेज में हर जगह रिचार्जिंग वाटर रिचार्जिंग सिस्टम्स डेवलप करो. इन्वेस्ट, बिल्ड रेजिलेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अडॉप्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजी. आजकल जमाना स्मार्ट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करो, वाटर को भी करनी चाहिए. देन एंगेज, एम्पावर कम्युनिटी, स्ट्रेंथन पार्टिसिपेशन एंड बिल्ड ए कल्चर ऑफ वाटर सिक्योरिटी, वाटर स्टोरेज, वाटर स्टीवर्डशिप लिखा कि लोगों को अवेयर करो कि भाई पानी नहीं होगा तो कहां जाओगे. देन कहता है गवर्न, स्ट्रेंथन पॉलिसीज. आप इसको स्ट्रेंथ करो, पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट बनाओ. अगर इसका मिस यूज हो रहा है देन यू हैव टू एक्ट, कंजर्व वाटर करो. तो ये साइकिल आप देखो. कहता है वाटर स्ट्रेस इज रियल, इट इज इंपैक्टिंग अवर लाइफ्स एंड इट इज टाइम टू एक्ट टुगेदर. और हमारी कमिटमेंट्स जो है, इंक्रीज इन वाटर यूज एफिशिएंसी, वेस्ट वाटर यूज, हेल्दी रिवर्स एंड वाटर सिस्टम,
अगर ये करेंगे ओनली देन 100% एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें मिलेगा। कहता है क्या प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए आपको, मैनेजमेंट वाटर की, मैनेजमेंट, रिड्यूस पर कैपिटा वाटर यूज। आज के बाद मेरा मैसेज अगर 1% भी मैं, आधा % भी मैं, कुछ डेसिबल्स में भी मैं सक्सेस होता हूं कि जब वाटर यूज करो, जुडिशली यूज करो, उसको अनयूज्ड ऐसे ही नीचे ना जाने दो, थोड़ा जितना चाहिए उतना यूज करो। सोर्स सस्टेनेबिलिटी, स्केल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, वेस्ट टू रिसोर्सेज, ट्रीट एंड रीयूज वेस्ट वाटर टू रिड्यूस। कि अगर आप मैं कहूंगा कि वेस्ट वाटर जो मैंने कहा जो अनयूज रह जाता है उसको यूज करने की कोशिश करो। इनोवेट, पार्टनरशिप करो लेटेस्ट फर्म से, ओनली देन यू कैन। सो मैं मैसेज क्या है, ये लिखा हुआ है एवरी ड्रॉप काउंट्स, एवरी एक्शन मैटर्स, टुगेदर लेट्स केयर वाटर फॉर टुडे एंड जनरेशंस टू कम। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने कवर किया है एंड यू हैव टू टेक इट सीरियसली। एक यूट्यूब प्रेजेंटेशन नहीं, दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी हैव टू फेस यूनाइटेडली। ये हमारे फ्यूचर, हमारे प्रेजेंट के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए ये वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ सम ऑफ यू डू चेक दिस वीडियो एंड कहे कि हाँ भाई ये कुछ है। Conserve, protect, restore, collaborate, innovate. Together, let's cure water for today and generations to come. This is the message of this presentation. I hope कि you will like this presentation. बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, बहुत देखो सोर्सेज डाटा के हर जगह से हमने लिए हैं, हमने इंटरनेट यूज किया है और डिफरेंट सोर्सेज यूज किए हैं। तो डाटा कहाँ से आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैसेज, क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप वाटर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you again in my next presentation, and that will be on economic issue, that is UPA government versus NDA government last 10 years. एक controversial topic है लेकिन उसको बड़े ही balanced way में हम present करने की कोशिश करेंगे। Thank you. Do support my channel. Do subscribe. Thank you.